नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त हम धर्मशाला के एक ऐसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल में मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और काफ़ी प्रसिद्ध है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं कुणाल पथरी मंदिर की। इस कुणाल पथरी मंदिर की बात करें तो इस कुणाल पथरी मंदिर की मंदिर कमेटी को लेकर एक मामला जो था विवादित था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जाए थे कि जो नई मंदिर कमेटी का गठन है या जो अध्यक्ष हैं वो नहीं बन पा रहे और नई कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा। इसी को लेकर कई बैठकें जो हैं की गई हैं, परंतु आज एक फिर से बैठक जो थी कुणाल पथरी मंदिर में रखी गई थी और टेम्पल ऑफिसर जो हम कह सकते हैं कि वो भी यहाँ पे मौजूद हुए थे। आज वर्तमान में जो निर्णय निकला है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ आज निर्णय इस बैठक में निकाला गया, किस तरह की मंदिर कमेटी में जो आगामी रणनीति है वो रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम कह सकते हैं कि विवादित ये मंदिर चल रहा था इलेक्शन को लेके और चुनावों को लेके। कई जो युवा है उसमें वो भी इसमें शामिल होने की मांग कर रहे थे। साथ ही जो स्थानीय जनता है उनका भी ये कहना था कि इस नई कार्यकारिणी जो है उसका गठन किया जाए, नए जो मंदिर कमेटी है उसका गठन किया जाए और नई तरह से जो है इस मंदिर की जो रख रखाव है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। मेरे बड़े दुख मन से माता कुणाल पथरी में आने का हुआ है। आज तक माता कुणाल पथरी इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं कमेटी मेंबर नहीं हूँ, फिर भी मेरे को इनकी बात सुन के आज मंदिर का दुख हो रहा है। जो हमारे बुजुर्गों ने बना के गए हैं आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। आज ये देखो, ये लेंटर का सरिया भी निकल गया है कि इनके पास इतना पैसा नहीं है जो इसको रिपेयर कर सकते हैं। आज तक किए नहीं, हमारे बुजुर्गों ने किया, हमारे कुल देवी है। आज मेरे बड़े दुख मन से मैं इधर मंदिर में इस कमेटी में आया हूँ। मैं मेंबर नहीं हूँ। मेरी मांग है मंदिर का काम होना चाहिए। जो होगा मंदिर को, जो जैसे मंदिर है हमारे कांगड़ा जी का मंदिर है, चुमंडा जी का मंदिर, उनके में जाके आप देखो कैसे उधर काम हुआ, तो इससे माता कुणाल पथरी में काम क्यों नहीं हुआ। मैं जानता है कि जो है अल्लाह गुल्ला ना होवे और ये इलेक्शन जो हो पेपर में, क्योंकि कुणाल पथरी माता के मंदिर उस दिन है, उसके बाद जो है वो कोई ऑफिसर आए जैसे कि अब आए हैं तो ऐसा हाथ खड़े से ना हो, ये स्लिप डाली जाए, क्योंकि हाथ खड़े से कई दफ़ा कहते मुझे नहीं डाला उसके मैं ये चाहता हूँ। इसके अलावा जैसे ये जो आज बैठक थी, इस बैठक का मेन उद्देश्य क्या था, किस लिए बैठक बुलाई गई थी? मेन जो है ना ये है कि खैर ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्लिप सिस्टम हो। मेन ये है कि अच्छा आदमी हो जो कि जैसे कि पहले एक बार कह रहे हैं 80 लाख किया तो जो इसका पैसा ना खाए, और जो सारा इनको पता ही नहीं है तो उसमें जो है प्रोसीडिंग तो लिखते नहीं है, पास ही नहीं करते। प्रॉपरली होना चाहिए ना, इनको नहीं पता होता वो गाइडेंस ले लें किसी से ना। ये मुझे उस आदमी ने कहा, वो कहते हैं मुझे बनाना चाहते और ऐसे बना देंगे, नॉमिनेट ही कर देंगे हम, ऐसा थोड़ी होता। जितने भी मेंबर थे हमारे 56 जितने भी मेंबर थे उनमें से अगर मीटिंग हो जाती, उनमें से अगर कमेटी बन जाती तो अच्छा होता। लेकिन ये भी अच्छा रहा कि मेंबरशिप खुल गई। इसमें हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं 6, 7, 8, 9 वार्ड और नरघोटा और सरा, ये गांव हम मिलाए गए हैं इसमें। और इसमें जो मेंबर यहीं से बन सकते हैं, यहीं से मेंबर बन के जो भी कमेटी बनेगी, मैं चाहता हूं कि कमेटी बने तो जो आप देख रहे हैं, आप ज़रा कैमरा घुमाइए ऊपर, जो भी आप देख रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि 3 सालों में जो भी, अगर मैं बनता हूँ प्रधान बनता हूँ तो 3 सालों में मैं इसका जो मंदिर की जो इतनी बुरी हालत है उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। कि पिछली बार मैं था, मुझे इन्होंने निकाल दिया गया, बाई चांस कैसे निकाला, क्यों निकाला मेरे को, लेकिन 8 साल से हम मंदिर की डेवलपमेंट नहीं कर पाए। मैं चाहता हूँ कि 88 लाख अगर मंदिर के खाते में है ना, तो भैया 88 लाख हमने क्या करना है उसका, हम मंदिर की डेवलपमेंट करेंगे। लोगों का पैसा है, लोगों को पता चले कि मंदिर है। आज आप सामने देखते होंगे कि आते ही आपको मिलेगा, पहले सबसे आते गेट पे मिलेगा आपको वो लकड़ी का टॉल मंदिर का। ऐसी चीज़ें मैं हटाना चाहता हूँ। और जो हमारा हम जहाँ खड़े हैं, शिव जी का मंदिर है नीचे, इसको हम ऊपर उठाएंगे। कि मेरी कोशिश ये होगी कि मंदिर को जितना जल्द से जल्द, इतने पैसे हमारे पास हैं, हमें लोन भी मिल सकता है। हमारा गल्ला है 1.5 लाख 2 लाख का महीने का गल्ला है, तो हम लोन लेके भी इस मंदिर को डेवलप कर सकते हैं। और मेरी ये कोशिश भी मंदिर को डेवलप करूँ, और जो भी रहा अच्छा रहा, और सब मेंबर अच्छे हैं, कोई चोर नहीं है, मैं किसी को चोर नहीं बोलूँगा। मंदिर में इलेक्शन कमेटी जो थी वो आए हुए थे और इलेक्शन के लिए यहाँ पे उन्होंने बोलना था। बाकी यहाँ पे उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया हुआ है कि हमें जो है वो 15 दिन के लिए मेंबरशिप जो है वो ओपन कर रहे हैं, लेकिन वो आश्वासन जो है वो अभी हमें लिखित रूप में नहीं दिया गया है कि वो 15 दिन में मेंबरशिप जो है वो ओपन होती है या नहीं होती है। लेकिन अभी इन्होंने बोला हुआ है तो हम इनकी बात को मान रहे हैं।
और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे जैसे अभी मंदिर का जो कार्यभार है, जिसने भी मतलब अभी 8 साल से पुराने प्रधान जो हैं वो इस काम को करवा रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छा मंदिर में काम भी करवाया है। हम ये नहीं बोलेंगे कि काम नहीं हुआ है, लेकिन बात ऐसी भी है कि कुछ काम जो होने चाहिए, जो बेसिक काम हैं वो नहीं हुए हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको बताया ही होगा कि यहाँ पे जो आप जहाँ पे हम खड़े हैं, तो यहाँ की जो छत है वो भी नीचे मतलब कभी भी गिर सकती है, कोई पता नहीं है उसका, तो उसका काम भी जो है वो होना चाहिए। पिछली बार भी इन्होंने इलेक्शन जो है वो छुप करवा के एक इलेक्शन करवा दिया था। एक कमरा ये आप पीछे देख पाएंगे, जो कमरा है यहाँ पे ये हमें इन्होंने एंट्री नहीं दी थी और मैक्सिमम जो मेंबर थे वो मतलब इनके आस पड़ोस के मेंबर थे और इन्होंने क्या किया कि वो मेंबरशिप जो है वो उन बंदों को दे दी, लेकिन इलेक्शन जो है वो प्रधान जो वो अब सिमिलर ही बने, वो चेंज नहीं हुए हैं। 4 साल के बाद जब सिमिलरिटी में चेंज होना चाहिए वो चेंज नहीं हुए और उसके बाद क्या हुआ कि हमें इन्होंने एक एंट्री नहीं दी। फिर मुश्किल ये आती है कि वही सेम सिस्टम जिन्होंने आज करने वाले थे, लेकिन हमारे अंदर बोलने से हमें जो है वो एंट्री मिली और शायद इन्होंने हमें आश्वासन दिया हुआ है कि 15 दिन के अंदर ये जो है वो मेंबरशिप ओपन करेंगे, जिससे अगला इलेक्शन जो है वो उसमें हम भागीदारी जो है वो अपनी रख सकते हैं, जितने भी हम युवा हैं। तो इस वक्त कुणाल पत्री मंदिर पहुंचे हैं। इस मंदिर की बात करें तो एक दुकान अवश्य आपने देखी होगी, जरूर आपको दिखाएंगे इस दुकान की। जब भी आप कुणाल पत्री मंदिर आते होंगे तो ये दुकान आपको अवश्य दिखती होगी। इस दुकान की बात करें तो तकरीबन 60-70 साल पुरानी ये दुकान है। जितना पुराना ये मंदिर है हम कह सकते हैं उतनी पुरानी ही ये दुकान है। इनसे बातचीत करते हैं क्या इनका कहना है ये बैठक को लेकर और क्या इनकी मांग है इस मंदिर कमेटी को लेकर। क्या नाम है आपका? उषा देवी जी। उषा देवी जी, कितने समय से दुकान कर रहे हैं यहाँ पे? 70 साल हो गए सर। 70 साल हो हाँ गए। जी। तो आज ये जो बैठक यहाँ पे की गई थी, आपकी क्या राय है? आप भी यहाँ के स्थानीय हैं और 70 साल से यहाँ दुकान कर रहे हैं, आपके चाहता क्या होना चाहिए यहाँ पे? इतना होना चाहिए भी, काम अच्छा होना चाहिए मंदिर का। और लाइटें भी नहीं है, कब से बंद पड़ी हुई है गेट की लाइट, जो होता है अंधेरा होता है इधर। और पानी की समस्या भी नहीं है इधर। समस्या इतनी ज़्यादा है कि भाई जो नलका था वो भी इन्होंने पता नहीं कहाँ पाइप का वो नीचे दब गई है कि क्या हुआ और क्या नहीं। तो इतनी मुश्किल है। वर्तमान में जो कमेटी है क्या वो कार्य नहीं कर पा रही थी कि क्या? कर पा रही है, पर अभी सभी बन रहे हैं ना, वो अपने काम ढंग से कर रहे हैं और एक दूसरा आपस में बहस बसाई हो रही है इनकी। ये नहीं वो नहीं है, जो है पानी की इतनी समस्या, कहना लाइट का भी इतना वो है, मतलब पानी की इतनी ज़्यादा मतलब वो है, जो भी आता है वो इधर पानी मांगता है और पानी होता नहीं है। तो आपका क्या कहना है कि मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं, ये कह सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मंदिर की राजनीति ये हो रही है और इसमें अभी चल रहा है कि हाँ भाई क्या करेंगे और क्या नहीं। अभी कमेटी बैठेगी नहीं। हाँ जी। अब ये चाहते हो कि नई कमेटी बैठनी चाहिए, नया अध्यक्ष बनना बैठनी चाहिए। हाँ जी, ये मांग करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बैठनी चाहिए जी। काम होना चाहिए। अभी जो काम रुके हुए हैं उस पर गति लाई होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, उसमें चलना चाहिए काम अच्छा। धन्यवाद। बैठक काफ़ी ठीक ठाक रही, सार्थक रही। अभी फैसला ये लिया गया है, अभी चुनाव तो नहीं हो पाया, फैसला ये लिया गया है कि पहले मेंबरशिप खोली जाएगी। जो भी आसपास के हमारे इसको नरगोटा, अपना सरा, बाकी धर्मशाला से कोई भी लोग जो इच्छुक है वो आए, मेंबर बने। फिर उसके बाद वो जो भी क्राइटेरिया सेट होगा फिर चुनाव होगा, मतदान होगा। अब आगे मतलब आम सहमति बनने वाली तो कोई ऐसी उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आज की मीटिंग सार्थक रही। हमें भी खुशी हुई कि चलो हमारे जो एक परिवार के 56 लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे तो हुए, आखिर थोड़े बहुत वहाँ से एब्सेंट भी हैं। कि जब हम कोरम करते हैं लगातार, कोई बंदा 3 कोरम ना आए तो उसकी सिक्योरिटी फोरफिटेड हो, ऐसे कुछ फैसले हम अब आगे जो हमारी नई कमेटी बनेगी उसमें हम कड़े फैसले लेंगे, ताकि हम जो डेड मेंबर्स हैं जो आना ही नहीं चाहते हैं, मेंबरशिप ले लिए आना नहीं चाहते हैं, उनके लिए हम कोई ना कोई मतलब बनाएंगे कोई रूल कि वो फिर आउट हो जाए कमेटी से। जनवरी 1 वीक मंदिर कमेटी ने आज ये निर्णय लिया है कि सबसे पहले तो लोकल मेंबर की जो 18 साल से ऊपर हैं उनकी रजिस्ट्रेशन खोली जाए, जिसके लिए मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस 1100 रुपया है। उसके बाद एक इलेक्शन प्रोग्राम तैयार करके माननीय उपमंडल अधिकारी नागरिक धर्मशाला को अनुमोदन हेतु भेजा जाए और जैसे ही वो इलेक्शन प्रोग्राम अनुमोदित होता है उस हिसाब से हम इलेक्शन करवा देंगे। क्या यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा कुछ और अन्य मांगे भी रखी गई हैं? हमसे तो नहीं रखी गई, जो उनकी अपनी मांगे हैं उसके बारे में वही बता सकते हैं। हमें तो इलेक्शन के लिए लगाया गया और हमने इलेक्शन होने की अब इलेक्शन प्रोग्राम तैयार हो रहा है और जैसे अप्रूव हो जाएगा उसको हम पब्लिश कर देंगे। जो नए मेंबर ऐड ऑन होंगे क्या उनको भी वोटिंग राइट जो है मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये जो ये बैठक हुई थी ये मतलब हुआ था कि इलेक्शन करवाएंगे, पर मुझे लगता कि ये तरीका सही नहीं था। मतलब
और ये जो आज डिसीज़न लिया गया है कि मेंबरशिप खोली जाए, तो तरीका भी वही बनता है कि मेंबरशिप खोली जाए। किसी हम एक मतलब उन्हीं मेंबरों में से हम मतलब अधिकार नहीं दे सकते हैं कि हम उन्हीं में से किसी को बनाएंगे। मंदिर एक आस्था का केंद्र है और लोग यहाँ पे माथा टेकने आते हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि हर किसी का अधिकार है बनने का। और मेंबरशिप खोली गई है तो जो मेंबर बनेंगे उन्हीं मेंबरों में से फिर आगे चुनाव होगा और जिसको ये ओहदा दिया जाएगा वो कार्य करने के साथ फिर कार्य करेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ सर्वसम्मति से इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, और ताकि मंदिर में जो एक धार्मिक हमारी संस्था, तो व्यवस्था ऐसी ही बनी रहनी चाहिए, ना कि शोर शराबा हो यहाँ पे। बदलाव तो धीरे धीरे आता है, एकदम तो प्रलय आ सकती है ना, किसी भी काम के लिए टाइम चाहिए होता है। अब आप देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग है सारी कंड में, सारा लेंटर 3 लेंटर पड़े हुए इसके ऊपर ना, लेंटर के ऊपर लेंटर, और डेंजरस है। तो माता रानी का चमत्कार है कि यहाँ कोई हादसा नहीं होता। अगर गिरता भी है तो जिस दिन कोई नहीं होता यहाँ तब गिरता है। तो हमारा तो ये था कि सारा भवन जो है नया बने और ऐसा बने कि 5 स्टार होटल भी फेल हो जाए, कमरे रहने के लिए जो श्रद्धालुओं के लिए है हम तो हाँ। और ये सनातन का पैसा है, हमारे सनातन में लगना चाहिए। एक तो लोगों के लिए बेहतर सुविधा हो, रहने के लिए आए तो मैंने पहले बोला कि 5 स्टार होटल भूल जाएं, भले उसके लिए कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं। और दूसरा जैसे मैं उसके लिए साथ ये बोलता हूँ कि डीसी साहब कोई ऐसे व्यवस्था करें, हमारे सनातन का पैसा ना जी, तो ये मिनिमम जैसे हमारे सनातन का प्रतीक है गौ माता, गौशाला में बहुत सारी गैयाँ ऐसे मरती है, हरा चारा नहीं मिलता, तो हर मंदिर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम महीने के जैसे हमारा मंदिर है माता कमलापथरी कि महीने की 2 जीपें तो हरे घास की जो है गौशाला पहुँचाएँ, और सारे मंदिरों में ये व्यवस्था होनी चाहिए।